सब्सक्राइब कीजिए लोन डील्स चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वेलकम बैक टू माय चैनल लोन डील्स। दोस्तों मैं समाधान पाटिल फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका सिबिल खराब हो जाता है तो वो सिबिल को किस तरह से आप सुधार सकते हो और सिबिल में क्या क्या क्राइटेरिया जाता है और सिबिल किस तरह से काम करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये सिबिल क्या होता है। अगर सिबिल का फुल फॉर्म देखें तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया होता है। दोस्तों आज से 15 साल या 16 साल पहले जब किसी भी एनबीएफसी कंपनी या कमर्शियल बैंक से आप किसी भी प्रकार की लोन लेते थे तो उस वक्त सिबिल ऐसा कुछ चीज़ सिबिल नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, बहुत सारे लोग लोन ले लेते थे, अलग अलग बैंकों से लोन ले लेते थे और डिफॉल्ट करते थे। इसलिए ये 15 साल पहले ये सिबिल का निर्माण हुआ। तो ये सिबिल कंपनी क्या होता है, जितनी भी एनबीएफसी कंपनी, कमर्शियल बैंक, नेशनलाइज बैंक, किसी भी प्रकार की बैंक में या एनबीएफसी कंपनी से लोन लोगे तो ये जो कंपनी होती है, ये कंपनी आपका डाटा स्टोर करती है कि आपने इस कंपनी से इतनी लोन ली है, आपने टाइम पे किस दी है या नहीं दी है। तो ऐसे सबसे पहली जो कंपनी थी वो सिबिल कंपनी, यानी कि ये जो सिबिल कंपनी है इसके पास पूरा ये जो आपका डाटा होता है उसके पास स्टोर होता है। तो नॉर्मली देखा गया है कि जितनी भी एनबीएफसी और कमर्शियल बैंक्स होती है, ये जो कंपनी है उसी में डाटा देती है। लेकिन हाल में 4-5 ऐसी कंपनी है जो इस पर काम कर रही है। तो वो कौन सी कंपनी है? एक तो सिबिल हो गई, उसके बाद इक्विफैक्स हो गई, एक्सपीरियंस हो गई, क्रिप हाई मार्क हो गई। तो इस तरह से ये 4 कंपनियां जो है वो सिबिल के ये सिबिल पे काम करती है। तो लेकिन ज़्यादा तौर के जो देखा हुआ है, ये जो सिबिल कंपनी है, ये सिबिल कंपनी का ही ज़्यादा तौर के सिबिल लोग निकालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो 3 कंपनी है इसमें भी आप अपना सिबिल चेक कर सकते हो। तो आपको अगर सिबिल चेक करना है तो इस तरह से ये जो 4 कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ तो इस कंपनी में आपका सिबिल चेक कर सकते हो। लेकिन इन कंपनी में सिबिल निकालने के लिए आपको कुछ चार्ज देना होता है। कुछ कंपनियां हैं जो आपको फ्री में भी सिबिल निकाल के देती है, लेकिन उनके सिबिल में और इन कंपनियों के सिबिल में थोड़ा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। तो अगर आपको सिबिल चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हो, एक मैंने उसका वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर देख सकते हो। तो इस तरह से ये 4 कंपनियाँ सिबिल पे काम करती है। तो अब सिबिल खराब कैसे होता है और सिबिल को कैसे सुधारते हैं? दोस्तों सिबिल जो आपने अगर कभी सिबिल रिपोर्ट देखा होगा तो सिबिल रिपोर्ट में होता है, मेन चीज़ होती है ये 3 तरह की जो ये मेन चीज़ होती है वो उस पर आपको देखने को मिलेगी। सिबिल रिपोर्ट में क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर, ये दो चीज़ ही निर्भर नहीं होती है। आपका सिबिल रिपोर्ट पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें देखकर बैंक जो होती है आपको लोन प्रोवाइड करती है। आपका सिबिल खराब हो गया है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? तो सबसे पहले आता है सेटलमेंट। अब ये सेटलमेंट क्या होता है कि मान लो कि आपने किसी भी बैंक से 50,000 की लोन ली और आपने 10 ईएमआई टाइम टू टाइम पेड किए और आपके 10 ईएमआई पेड हो चुके हैं। अब 10 ईएमआई के बाद आपके कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस आ गए या कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपकी इनकम बंद होगी और आप टाइम टू टाइम उनकी ईएमआई नहीं भर पाए और आगे भी आपको लग रहा है कि मैं इनकी ईएमआई टाइम टू टाइम नहीं भर पाऊंगा। तो ऐसे में क्या होता है, बैंक वाले आपको, रिकवरी वाले परेशान करते हैं। बैंक आपको बोलती है कि भरो, हमारे ईएमआई भरो, तो आप नहीं भर पाते। तो बैंक क्या करती है, इसका बीच का रास्ता निकालती है कि अगर मान लो कि आपकी 40,000 आउटस्टैंडिंग है और उन्होंने आपको कुछ पेनल्टी लगे तो बैंक क्या करती है, वो 40,000 के जगह पे आपको 20,000 का ऑफर करती है कि आप 20,000 रुपया भर दो, हम आपकी लोन क्लोज कर देते हैं। जब आप वो 20,000 भर देते हो तो बैंक आपकी लोन क्लोज कर देती है और आपके सिबिल में सेटलमेंट डाल देती है। तो अगर आपके सेटलमेंट भी आपने कर दिया तो भी आपको सिबिल में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद क्या होता है, राइट ऑफ। अब ये राइट ऑफ क्या होता है, सेटलमेंट और राइट ऑफ में बहुत डिफरेंट है, ये ध्यान से सुनो दोस्तों। अब ये राइट ऑफ क्या होता है, मान लो आपने एक 2 व्हीलर ली और 2 व्हीलर लेने के बाद आपने स्टार्टिंग के 10 ईएमआई रेगुलर भरे, बाद में आपने ईएमआई नहीं भरे, रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी गाड़ी को उठा के लेके गए या उन्होंने गाड़ी बैंक वालों ने ले ली आपसे। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने जो पेनल्टी निकाली होती है, वो जो भी चीज़ होती है, वो आपको फिर नोटिस भेजते हैं कि आपको इतनी रकम देनी है और आप नहीं देते हो, तो उस केस में भी राइट ऑफ हो जाता है। और अगर आप अनसिक्योर्ड लोन लेते हो, मान लो आपने 50,000 की पर्सनल लोन ली है और आपने स्टार्टिंग की ईएमआई भरे, बाद में आप नहीं भर रहे हो,
तो बैंक ने आपको हर बार रिकवरी करने की कोशिश की, आपको रिमाइंडर दिया, लेकिन फिर भी आप बैंक का पैसा नहीं दे पाए, तो बैंक अपने बही खाते में उसे कह देती कि ये पैसे अभी नहीं मिल पाएंगे, यानी कि ये अब हमारा पैसा डूब गया है। तो उस केस में बैंक जो होती है आपके सिबिल रिपोर्ट में राइट ऑफ डाल देती है। अब तीसरी चीज होती है सिबिल में डीपीडी। अब ये डीपीडी क्या होता है? डीपीडी यानी कि डेज पास्ट ड्यू, यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए कि 1 महीना 30 दिन का होता है, आपने पर्सनल लोन ली और आपकी ईएमआई बन रही है 5 तारीख को, तो महीना 30 तारीख का होता है, तो ये 5 तारीख को आपकी ईएमआई होती है जो आपने नहीं भरी, बाउंस कर दिया, तो वो 5 तारीख के लेके आप 30 तारीख तक उसको लेके, आपके पास पैसा आया 30 तारीख को, तो 30 तारीख को जब आप भरोगे तो 5 से लेके 30 तारीख के बीच में 25 दिन हो गए, तो ये 25 दिन को डीपीडी 25 दिन का होगा, यानी कि पहले महीने का डीपीडी 25 दिन का होगा। मान लो कि 30 तारीख को भी आपने पेड नहीं किया, अगली महीने की तारीख आ गई, मान लो 5 तारीख को आपने ईएमआई जो दूसरी आनी थी उस वक्त आपके खाते में था और आपने वो ईएमआई पेड कर दी, लेकिन जो पहले महीने की ईएमआई थी वो आपने अभी तक नहीं भरी, तो वो आपने दूसरे महीने के 30 तारीख को भरी, यानी कि 30 दिन वो हो गए और 25 दिन ये हो गए, तो इस तरह से आपकी 65 दिन की डीपीडी हो गई। तो ये जो डीपीडी है आपकी जितनी ज़्यादा रहेगी, 100 दिन 150 दिन, जितनी ज़्यादा आपकी डीपीडी आएगी उतना ही आपके सिबिल स्कोर पे इफेक्ट करेगी। तो जितने दिन की ज़्यादा डीपीडी आपको देखने को मिलेगी उतनी आपके लोन रिजेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें आपको सिबिल रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारा सिबिल इस तरह से है तो इसको किस तरह से हम लोग सुधार सकते हैं और कब जाके हमको लोन मिल सकती है। मान लो कि आपने सेटलमेंट किया हुआ है, तो आपने जिस भी बैंक में सेटलमेंट किया हुआ है उस बैंक में जाओ, उनसे बातचीत करो कि हमने ये केस इतने साल पहले या इतने महीने पहले ये लोन ली थी और हमने इसे सेटल किया था, तो अगर आपकी कुछ भी पेनल्टीज होती है, जो भी चीज़ होती है, आप एक बार हमें आउटस्टैंडिंग निकालो, उसमें आप मुझे वेवर करके दे दो, मैं बाकी की जो भी इसमें जो पेमेंट निकलता है वो मैं आपको पेड कर दूंगा। जब आप ये पेमेंट पेड कर देते हो तो उस वक्त वो बैंक जो होती है सिबिल को रिपोर्ट दे देती है कि ये जो व्यक्ति था इसने हमारी इतनी पेमेंट दे दी है, आप इससे सेटलमेंट से निकाल दो। तो इस तरह से सेटलमेंट से आप निकल सकते हो। अब बात करेंगे कि अगर आपका राइट ऑफ है तो उस केस में क्या करें। अगर आपकी 2 व्हीलर का राइट ऑफ है तो अगर 2 व्हीलर तो बैंक वालों ने ले ली, तो वो 2 व्हीलर की जो उन्होंने कॉस्ट निकाली होगी वो कॉस्ट की अमाउंट और आप पर जो उन्होंने पेनल्टी या बाउंसेस के चार्जेस लगाएंगे वो पेनल्टी, तो उस वक्त आपको बैंक में जाकर उनसे बातचीत करनी है कि आपने इतने लिए, हम इतने देने के लिए रेडी है, तो प्लीज़ हम आपको इतना पे कर देते। अगर आप उनसे आराम से बात करोगे, उनके क्रेडिट अधिकारी से प्यार से अगर आप बात करोगे, तो हो सकता है वो आपके जो राइट ऑफ के बात ऊपर की जो अमाउंट होगी वो आपको वेवर कर दे। और जब आप ये अमाउंट पेड कर देते हो, जब ये बैंक वाले सिबिल में आपको जो है वो रिपोर्ट करके राइट ऑफ में से निकाल सकते हैं। अब डीपीडी, दोस्तों ये डीपीडी तो एक बार आपने लोन ले ली तो ये डीपीडी तो नहीं निकल सकती। यही चीज़ है इसमें, अगर आपको डीपीडी से निकलना है या फिर ये डीपीडी क्यों नहीं निकल सकता, तो डीपीडी तो निकल नहीं सकता। इसके लिए आपको जो, अगर आपकी रेगुलर लोन चल रही है तो अगर आप लेट कर रहे हो तो उसको रेगुलर कर दो। बाकी की जो डीपीडीज है वो ज़्यादा मायने नहीं करेगी, लेकिन आप जब रेगुलर भरोगे तो वो रेगुलर आपकी आती रहेगी, तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकती। इसके बावजूद अगर ये तीनों मैंने जो आपको ये जो तीनों मैंने सॉल्यूशन बताया इसमें भी आपका काम नहीं हो रहा है, तो उसके अलावा आप एक काम कर सकते हो, आप सिक्योर्ड लोन ले सकते हो। अब ये सिक्योर्ड लोन क्या होता है, मान लो आपके पास 2 लाख पड़ा है तो आप किसी भी बैंक में जाके उसको फिक्स डिपॉजिट कर लो, उसके अगेंस्ट में सीसी या ओडी की लोन ले लो, या फिर आप 1 लाख रुपए की अलग अलग एफडी करो, उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ले लो और उस क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज़ करते रहो। अगर वो सिक्योर्ड लोन लेते हो आप एफडी के अगेंस्ट में, तो उस लोन की ईएमआई आप टाइम टू टाइम भरो, तो इस तरह से भी आपका सिबिल सुधर सकता है। तो ये इस तरह से सिबिल होता है दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।